हेलो माय ज्ञान फूडीज। आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऑफ कोर्स, पर इससे पहले आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ से हम लोग अपने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बहुत बड़ी सी स्पेलिंग लग रही होगी, नहीं, आप इसको ब्रेक करके एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्लाज्मा वर्ड आता है, दैट प्लाज्मा, उसमें इक लगा देना, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडो अलग, प्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप ऐसे ब्रेक करके याद कर लो। देन व्हाट इज, कैसा ये होता है, पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। हमारा ये जो हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस में हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप भी बोल सकते हैं। ये एनवलप है हमारा, इसके आउटर साइड में हमारा ER प्रेजेंट होता है, ठीक है। ER आप देख सकते हैं कैसे नेटवर्क फॉर्म स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और ये कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि ब्रांच फॉर्म में है लेकिन ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यू नहीं होता है। आप देख सकते हैं फ्लैट शीट्स और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको ये दिख रहा है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पर हमें वही स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पर हमें कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप में दिख रहे हैं, ठीक है। हमको ये रफ स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम्स। ये रफ दिखता है, इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन ये स्मूथ है, इस पर कोई भी ग्रेन्यूल्स या कुछ भी नज़र नहीं आता है, बिल्कुल स्मूथ हम लोगों को दिखती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया? ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इट इज़ द लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स। मैंने आपको बताया फ्लैट शीट्स और ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, तो बस ये 3 वर्ड आप अपने माइंड में रखिए, डेफिनेशन आप खुद फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। फ्लैट शीट्स, ट्यूब्यूल्स और आपको क्या नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आया? देन सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो मेम्ब्रेन, ये जैसे कि आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, तो हमें कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए सिमिलर है उससे, मेम्ब्रेन से, सब कुछ ये मेम्ब्रेन ही तो है, दैट इज़ वाई। अब हम लोग इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़े, RER एंड SER। टाइप्स में SER और RER, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम प्रेजेंट है और एक पे नहीं है, तो उस पर भी कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से इसमें फंक्शन चेंज होगा। तो अगर इसमें राइबोसोम नहीं, एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है, तो इसमें प्रेजेंट है तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? तो रफ वाले में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई प्रोटीन नहीं बनाता, इट प्रोवाइड द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू राइबोसोम, ठीक है। ये राइबोसोम को बोलता है कि हाँ तुम मेरे ऊपर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि कितना थोड़ी देर के लिए अपनी जगह दे देता है, इस टाइप से। और जो राइबोसोम्स हमारे होते हैं, ये याद रखना, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं। राइबोसोम्स हमारे सेल की क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, और सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, पर आपको वो पहले बताना पड़ेगा। देन इसमें एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पर तो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट एंड लिपिड की सिंथेसिस हो रही है। फैट्स और लिपिड की सिंथेसिस कौन करता है? हमारा SER करता है। तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है, बहुत MCQ टाइप क्वेश्चंस इससे बहुत अच्छे से बन जाएगा। RER क्या सिंथेसिस मतलब क्या होता है, वहाँ पे प्रोटीन होता है, और SER पर क्या सिंथेसिस होता है? फैट्स एंड लिपिड, फैट्स एंड लिपिड, और इधर प्रोटीन। तो आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राइबोसोम क्या करता है?
प्रोटीन फैक्ट्री, यहीं लेक्चर देखिए, यहीं से लर्न करके जाइए, बस दोबारा कॉपी खुले तो बस रिवीजन के लिए, यही होना चाहिए, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। अब फंक्शंस पढ़ लेते हैं। फंक्शंस में आप जैसे कि ये प्रोटीन बना रहा है और फैट बना रहा है, लिपिड बना रहा है, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं वो मैं इस सेकेंड वाला पॉइंट है कि प्रोटीन एंड लिपिड बिल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, अगर जैसे कि कोई भी चीज़ बनी हुई है तो वो चीज़ अच्छी है, थोड़े दिनों बाद ख़राब भी हो सकती है, तो उसको जेनेसिस की ज़रूरत पड़ती है। हमारे सेल हैं, कितने लाखों सेल्स हैं, पूरे डीजेनरेट होते हैं, फिर नए बनते हैं, फिर रिप्लेस होते हैं। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, वो भी अगर कुछ ख़राब हो जाती है तो उसकी जेनेसिस कौन करते हैं, हमारा प्रोटीन एंड लिपिड, जो ये सिंथेसिस हो रहे हैं ईआर के थ्रू, ये इसकी क्या करते हैं, जेनेसिस। बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की ये तो बनी हुई होती है, दैट इज़ वाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। इसका प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, अब जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन भी तो होगा। हो सकता है कि सेल विद इन अ सेल साइटोप्लाज्म में हो सकता है, या न्यूक्लियस के पास हो सकता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी कौन करता है, ईआर। देन जो एसईआर जो होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, डिटॉक्सिफाइंग जो भी ड्रग्स और पॉइजन्स होते हैं ना, वो करता है। जो कहाँ करते हैं, इन लिवर सेल्स ऑफ एनिमल। जैसे हमारे लीवर है तो पॉइजन होता है, ड्रग्स जो भी लेते हैं, तो जो भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं उसको कौन क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, एसईआर। लिपिड्स एंड प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। जो लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं यही हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। देखिए जो हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको लग रही बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन हमारे बॉडी में अगर एंजाइम वहाँ पर इस रिएक्शन में यूज़ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही रिएक्शन थोड़ी कम एनर्जी में हो जाएगी और थोड़े से कम टाइम में हो जाएगी। तो एंजाइम जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरीके वर्क करते हैं। तो प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। मैंने बताया प्रोटीन सिंथेसिस ईआर नहीं करता, लेकिन वो क्या करता है, साइट प्रोवाइड करता है, सरफेस। तो यहीं पर जो और भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ ईआर। ईआर बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाने में पर्सनली बहुत ही मज़ा आता है। तो नॉर्मली ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाइए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला स्ट्रक्चर ना बनाइए एग्ज़ाम्स में। और आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा।